किसी भी इंसान के ऊपर उसके जीते जी बायोग्राफी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वही इंसान आगे चलकर हमारी उम्मीदों पर हक दे। और ये बात एक फेमस इन्फ्लुएंसर ने बोली, लेकिन जो बंदा जिंदा है तो उस पर बायोपिक कैसे बना सकते? वेट करो, क्या पता हक दे बाकी की जिंदगी में यार। जो कि काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बना था। लेकिन मुझे तो आज ये लग रहा है कि उस बंदे ने ठीक ही कहा था। शादी किया, मेरा अर्निंग से सब कुछ मिल गया, 1 रुपया भी नहीं कमाया। भाई आज मेरी कॉम की इस तरह की बातें सुनकर पूरा मर्द समाज डरा हुआ है। अब देखो, हिस्ट्री में अगर थोड़ा हम पीछे चलकर देखें तो मेरी कॉम की शादी 2005 में ऑनर कॉम से हुई थी, जो कि खुद एक फुटबॉलर थे। और जिस तरीके से मेरी कॉम मूवी में दिखाया गया कि ऑनर कॉम ने अपने फुटबॉल के करियर को त्याग दिया, इसलिए अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो मेरी कॉम को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करते थे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ में भी वो मेरी कॉम को ट्रेनिंग के लिए भी सपोर्ट करते थे, और साथ में उनको इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करने में हेल्प करते थे। और ये बात खुद मेरी कॉम ने अपने एक इंटरव्यू में काफी साल पहले बताई थी। But you've won a gold at the Asian Games. How did you do it? It's a passion. Yeah. Of course, my husband is always supporting me. And before the marriage, it was all, we are already commit, That he'll allow you to box. Yes. That was the condition. Yeah. And that's amazing that you've supported it. लेकिन इन सब के बावजूद भी आज 20 साल बाद 2023 में इनका डाइवोर्स हो जाता है, जिसके बाद मेरी कॉम ने अपने हस्बैंड के ऊपर फाइनेंशियल चीटिंग का आरोप लगाया कि इन्होंने मेरे नाम से ज़मीनें ली, मेरे एसेट्स के ऊपर करोड़ों का लोन लिया और मेरे अकाउंट से पैसे निकालते थे, वो भी मुझे बिना बताए। लेकिन इसके अगेंस्ट उनके पति ने सारे एलिगेशंस को ठुकरा दिया और उन्होंने ये क्लेम किया कि मेरी कॉम का अफेयर चल रहा था 2013 में उनके एक जूनियर बॉक्सर के साथ और 2017 में उनके ही एक मैनेजर के साथ। लेकिन अभी रिसेंटली रजत शर्मा जी ने मेरे कॉम से ये पूछा कि आपके हस्बैंड ने अपना सक्सेसफुल करियर आपके लिए छोड़ दिया, केवल आपको एक बड़ा बॉक्सर बनाने के लिए छोड़ दिया और आपने उनको ही डीच किया। तो इस पर मेरी कॉम ने यह जवाब दिया कि कुछ भी सक्सेसफुल करियर नहीं था उसका, गली गली में फुटबॉल खेलते थे, 1 रुपया भी नहीं कमाया। और ये कौन लड़का होता है जो लड़की की कमाई खाकर बैठ जाता है? मतलब मेरी कॉम के हिसाब से इनका हस्बैंड घर का काम कर रहा है और इनके पैसों पर पल रहा है, तो वो निकम्मा हुआ। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो पूरी इंडिया की औरतें मोस्टली निकम्मी हुई और सभी हस्बैंड को अपनी औरतों को तलाक दे देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी में अक्सर ऐसा होता है कि जो मर्द होते वो घर के बाहर जाकर पैसा कमाते और जो औरत होती है वो घर के काम में हाथ बटाती। लेकिन अगर आप इसी केस को रिवर्स करके देख लो, मतलब कि मर्द अगर घर के काम कर रहा है और औरत बाहर जाकर पैसे कमाकर ला रही हो, तो इस वाले केस का एक्सपीरियंस ज़्यादातर हमारे पास नहीं होता है, क्योंकि ना तो ऐसी प्रथा हमारे पेरेंट्स ने चलाई ना हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने चलाई। तो इसी वजह से इस तरह के केसेस में अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज बनते और डाइवोर्स होते, जो कि आजकल हमें देखने को मिल रहे हैं, सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम इक्वलिटी की बात करते हैं तो इस तरह के केसेस को भी हमें इज्जत से देखना होगा। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो सवाल पूछने वाला हूं वो मेरी कॉम से ज्यादा हम सब से जुड़ा हुआ है, हमारे पूरे समाज से जुड़ा हुआ है। आज हमारे देश में जब कोई मर्द ये कहता है कि मैं कमाता हूं, मैं घर चलाता हूं, तो उसी वक्त उस पर मीडिया ट्रायल चलेगा। वुमन एम्पावरमेंट की बातें करने वाले छाती पीट पीट कर रोने लग जाएंगे। और जब कोई औरत सक्सेसफुल हो जाती है, वो पब्लिकली अगर आकर ये कहती है कि मैं कमाती हूँ, मैं घर चलाती हूँ, तो ये सोसाइटी क्या कहेगी? ये कहेगी यही तो नारी शक्ति है,
यही तो असली झांसी की रानी है, यही तो रियल लाइफ की हीरो है। हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, और हर सक्सेसफुल औरत के पीछे उसकी मेहनत, उसका स्ट्रगल होता है। वाह रे दोगलापन, सही है। आज हम बात करेंगे मेरी कॉम के डाइवर्स कंट्रोवर्सी की, लेकिन सिर्फ मेरी कॉम की नहीं। आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे पैटर्न की जो बहुत ही अनकंफर्टेबल है, लेकिन बहुत ज्यादा रियल भी है। देखिए दोस्तों, समय के साथ साथ मर्द ये बात मान चुके हैं कि आज महिलाओं की वैल्यू पुरुषों के बराबर है, ठीक है। और इसी वजह से आज बहुत से मर्द घर संभालने के लिए, बच्चों को देखने के लिए, अपने वाइफ के करियर को पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार है। लेकिन बहुत से ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां उस सपोर्ट की बहुत बड़ी कीमत आदमी को आगे चलकर चुकानी पड़ती है। इंसल्ट से, शेम से और पब्लिक ह्यूमिलिएशन से। अब आते हैं मेरी कॉम के उस केस पर। मेरी कॉम मणिपुर के एक सामान्य परिवार से बिलोंग करती है। बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया और अपने हालातों से लड़कर वो वर्ल्ड चैंपियन बनी, ओलंपिक मेडलिस्ट बनी, देश का नाम रोशन किया। लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उनकी इस पूरी जर्नी में एक इंसान था जो हमेशा से बैकग्राउंड में रहा। उनके हस्बैंड ऑनलर पॉम, जिस आदमी ने अपना करियर छोड़ा, घर संभाला, बच्चों को देखा और सालों तक मेरी कॉम के करियर को पहली प्रायोरिटी देता रहा। खुद मेरी कॉम ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में कहा था, मेरा हस्बैंड मेरा चैंपियन है, उसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उनकी जो बायोग्राफी वाली मूवी थी उसमें भी ऑनलर पॉम का सैक्रिफाइस ग्लोरीफाई किया गया। और फिर आया डाइवर्स। सबसे पहले ये नैरेटिव बना कि मेरी कॉम ने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। फिर मेरी कॉम एक टीवी शो पर आती है, आपकी अदालत में आती है, इंटरव्यू देती है और उन्होंने अपने पति पर, ऑनलर कॉम के ऊपर फाइनेंशियल बिट्रायल, करोड़ों का मिसयूज, प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के आरोप लगाए, भरोसा टूटने की बात की और एक ही झटके में पूरे देश ने यह फैसला सुना दिया। इस सारी सोसाइटी ने ये डिसाइड कर दिया कि मेरी कॉम अब विक्टिम है और उनका पति, उनका हस्बैंड विलन है। तालियां बजी, फेमिनिज्म के नारे लगे और कहा गया कि देखो ये तो पर्सनल लाइफ में भी फाइटर है। लेकिन दोस्तों, क्या कहानी सच में इतनी सिंपल थी? अभी 2025 में ऑनलर कॉम भी कैमरे के सामने आए और पहली बार उन्होंने भी अपनी साइड दुनिया के सामने रखी। उन्होंने क्या कहा? मेरी कॉम के 2013 और 2017 में एक्स्ट्रा अफेयर्स थे। उन्होंने उनके पास व्हाट्सएप चैट्स और मैसेजेस होने का दावा भी किया। और सबसे खतरनाक एक बात बताई, मैं सालों तक इसलिए चुप रहा क्योंकि मुझे उनकी इमेज बचानी थी। मुझे ये मामला दुनिया के सामने नहीं लाना था। अगर ये वाली बातें गलत है तो ये सवाल आसानी से उठेगा ना दोस्तों कि मेरी कॉम ने अब तक डिफेमेशन का केस क्यों नहीं किया। और अगर मेरी कॉम के आरोप जो लगाए ऑनलर कॉम पे, वो अगर फाइनेंशियल फ्रॉड का क्रिमिनल केस अपने पति पर क्यों नहीं लगाया। सच तो ये है कि दोनों ने कोर्ट से ज्यादा मीडिया को चुना और नॉर्मली मीडिया में जो पहले बात करता है वही हमेशा हीरो माना जाता है। अब असली कंट्रोवर्सी यहां से शुरू होती है। मेरी कॉम ने हाल ही में क्या कहा, क्या कोई आदमी औरत की कमाई पर बैठकर खा सकता है? अब जरा सोचिए, यही आदमी जिसने अपना करियर छोड़ा था, जिसने घर संभाला था, जिसने बच्चों को पाला था, वही आदमी आज कमाई पर बैठकर खाने वाला बन गया। तो सवाल सीधा यही उठता है, या तो तब झूठ बोला गया था या फिर आप आज झूठ बोल रही हो। नैरेटिव को कन्वीनियंस के हिसाब से बार बार बदला जा रहा है और दोनों ही सिचुएशन में एक मर्द की इज्जत कुर्बान होती जाती है। इंडिया में हाउस हस्बैंड
एक सबसे बड़ा टैबू है। आदमी घर संभाले तो निकम्मा, आदमी बच्चे देखे तो कमजोर, आदमी वाइफ को सपोर्ट करे तो बेकार। लेकिन जब वही वाइफ सक्सेसफुल हो जाए और रिश्ता टूट जाए तो आदमी बन जाता है गोल्ड डिगर, बोझ, यूजलेस। यही तो असली दोगलापन है भाई। अगर वुमन को सपोर्ट करना एम्पावरमेंट है तो मर्द का सपोर्ट इमैस्कुलेशन क्यों? और ये सिर्फ मेरी कॉम का केस नहीं, ज्योति मौर्या वाला केस, भोपाल का वो पीएसआई का केस, छत्तीसगढ़ का प्रिंसिपल वाला केस, हापुड़ का एसआई वाला केस, हर जगह एक ही कहानी। पति ने पढ़ाया, पति ने सपोर्ट किया, पति ने घर संभाला, और वाइफ जैसे ही सक्सेसफुल हुई तब रिश्ता टूट गया। और नैरेटिव क्या बना? हस्बैंड बोझ था, निकम्मा था। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों, ये एक रियल लाइफ पैटर्न चल रहा है हमारे देश में। और हर बार यही कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत होती है। ठीक उसी तरह एक सक्सेसफुल औरत के पीछे भी एक मर्द होता है, और वो मर्द जो अपने सपनों को कुर्बान कर अपनी वाइफ के सक्सेस के लिए दुनिया से लड़ता है। अपने सपनों की होली करके अपनी वाइफ, अपने परिवार के लिए दिवाली बना देता है। अपनी वाइफ की सक्सेस के बीच में आने वाला हर एक कांटा वो अपने पैरों में चुभा लेता है। किसी ने सच ही कहा है कि आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। और यही बात हमें आज बार बार देखने को मिल रही है। एक और बड़ा सवाल, अगर कोई आदमी नेशनल टीवी पर आकर ये बात बोले कि कौन सी औरत है जो मर्द के पैसों पर पलती है, तो क्या होगा? थोड़ा सोचिए दोस्तों। उस पर मीडिया ट्रायल होगा, उसका करियर तक बर्बाद हो जाएगा, उस पर केस दर्ज हो जाएंगे। तो फिर मेरी कॉम के इस स्टेटमेंट पर कोई सवाल क्यों नहीं उठा आज तक? इक्विलिटी सिर्फ एक साइड में ही क्यों? आज कोर्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि जो कैमरा है वो सिर्फ इमोशन बेचता है, कोर्ट आपको न्याय देता है। अगर मेरी कॉम के पास फाइनेंशियल प्रूफ है तो वो कोर्ट चले जाए। अगर उनके हस्बैंड के पास व्हाट्सएप चैट्स है, मैसेजेस है, तो वो भी कोर्ट चले जाए। ये बातें आप टीवी या फिर सोशल मीडिया पर क्यों कर रहे हो? बल्कि आपको तो कानून का सहारा लेना चाहिए। मेरी कॉम आज हजारों यूथ की आइडल है, लोग आपको हीरो मानते। आपने देश की शान बढ़ाई थी, आपकी स्पोर्टिंग लेगेसी अनटचेबल है। लेकिन क्या इस तरह सोशल मीडिया पर आकर ऐसा स्टेटमेंट देना कहां तक जायज है? लेकिन आज एक बात और क्लियर हो गई दोस्तों, आइकॉन भी इंसान होते हैं, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर कुछ नहीं है। अगर कल किसी आदमी को चैंपियन और सपोर्टर कहा गया था और आज उसी रोल को एक इंसल्ट बना दिया है, तो सवाल तो उठेगा ही ना आप पर। ये मेरी कॉम के ऊपर पर्सनल अटैक नहीं है हमारा, ये जस्टिस के ऊपर सवाल है। इंडिया आज ट्रांजिशन में है, वुमेन्स आगे बढ़ रही है, स्त्री पुरुष समानता की बातों को बढ़ावा दिया जाता है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें चल रही है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर इस सफर में मर्द के सैक्रिफाइस को मिटा दिया गया तो फैमिली सिस्टम टूट जाएगा। रोल बदल सकते हैं लेकिन रिस्पेक्ट कभी नहीं बदलनी चाहिए। मेरी कॉम का एक केस सिर्फ डाइवर्स केस नहीं है, ये हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है कि सक्सेस के बाद एम्पैथी मरनी नहीं चाहिए। और याद रखिए, इक्विलिटी का मतलब थ्रोन बदलना नहीं होता, इक्विलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी के वजन को साथ मिलकर उठाना। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप भी एक मर्द है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, क्योंकि यहाँ मर्द का दर्द छुपाया नहीं, दिखाया जाता है, सुनाया जाता है। धन्यवाद।